क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा पे तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों এ দেখো साल ম্যাগি पहले बसने वाली एंशिएंट ফ্রাই করে আর सिविलाइजेशंस সবজি দিয়ে पहले से করেছি। कर এই যে चुकी है। লাট্টু खाচ্ছে, এই जेमिनी যে की वीडियोस में एक আর बात এই যে अक्सर কদ देखने को ঘোরাঘুরি मिलता করছে। है এই যে कि আয় दुनिया এখানে के আয়, फॉरेस्ट में এখানে एक আয়। एरिया ऐसा भी है जहाँ किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें বস এখানে, इंतहाई এখানে एक्यूरेसी বস। और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग বস अपने এখানে বস। पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस বসো दौर ওখানে, में हवाई বসো। जहाज तो আমরা हुआ খেয়ে नहीं নিই, करते তুমি थे। তো इसी খেয়েছো वजह তো। से इसको देखते এবার ही ঘুম सबका করো, ख्याल था कि ঘুম করো शायद ये এবার। किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलेरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलेरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन চল এবার চা খাবো। এবার চা করি, চা খাবো, আমি খাবো, ছেলে খাবে। খেয়ে এবারে দুপুরের রান্না শুরু করব। আজকে দুপুরবেলা রান্না করব আলু ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল, আর হচ্ছে ভাত, আর হচ্ছে আলু ভাজা। আহ
চাল ভিজিয়ে রেখেছি, এবার ভাত বসিয়ে দেবো। আগে ভাতটা বসাই, তারপরে ওর দাদুর রান্নাটা করব, করে তারপর আমাদেরটা করবো।
ছেলেকে কফি দিতে যাচ্ছি, আমি একটু বিস্কুট খেলাম। বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর একটু সাবস্ক্রাইব করো, হ্যাঁ, পাশে থেকো।